अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/11/2021। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। वह तारीख है 19/11/89। 89 को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग समझ जाओ। 19/11/89 दोनों में 11/11 नवंबर की ही मुरली है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा हैं सच्चे साहेब। भक्ति मार्ग में भी भगवान को कहा जाता सच्चा साईं, सच्चा साहेब। गॉड इज ट्रुथ, इसलिए कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाप दादा कहते हैं सच्चा साहेब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को टाइटल भी दिया और ऐसा बना भी दिया। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को प्रैक्टिकल में सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ और इसीलिए शिव बाबा सत बाप, सत टीचर और सत गुरु है। ये बाप दादा बता रहे। साथ साथ बाबा है दाता, विधाता, वरदाता। और हमको भी बाबा मास्टर बना देते। तन, मन, धन और जन, ये 4 प्रकार से हम कैसे अपने भाग्य को बनाते हैं और उस भाग्य को आगे बढ़ाते हैं। आज बाप दादा मुरली में वह बात स्पष्ट कर रहे हैं। मुरली सुनते सुनते हम अपनी चेकिंग करेंगे। एक एक बात बाबा बता रहे। जो 4 बातें हैं वो एक एक बाबा खोल रहे। तो हम अपनी चेकिंग करेंगे कि जो तन मन धन जन से बाबा भाग्य बना रहे वो मेरा कितना बन चुका। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। आज सच्चे साहेब
अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। हम सब मुरली सुन रहे हैं ना, तो ये समझ करके सुने कि हम साहिबजादे और साहिबजादियां सच्चे साहिब के सामने बैठे हैं। बाप को कहते सत्य, इसीलिए बाप द्वारा स्थापन किया हुआ जो युग, जो भी युग स्थापन हो रहा है, उनका नाम सतयुग है, सत्य युग। और बाबा की महिमा सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु कहते। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्यमेव जयते, हमेशा उसकी महिमा श्रेष्ठ है, क्योंकि विजय अंतिम सत्य की है। सत्यम शिवम सुंदरम, सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। सच्ची दिल तो मुराद हासिल, इसलिए सच्चा रहना अति आवश्यक है। हर हमारी संकल्प इच्छा, यथार्थ इच्छा बाप दादा पूरी करते हैं, अगर हमारे अंदर कंप्लीट ईमानदारी, सच्चाई है तो। सच्चे दिल पर साहिब राजी। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने की सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। बाबा को मैंने कितना राजी किया, ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी, कितना राजी किया इन विशेषताओं के आधार पर। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता दाता, विधाता और वरदाता है। राजी रहने वालों बच्चों की निशानी, सदा दाता राजी है, इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेगी। जिसके ऊपर साहेब राजी है, उन बच्चों की निशानी सब खजानों में भरपूर, खुश, राजी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेगी। ऐसी निशानियां नोट कर सकते हो और चेक करें। सब खजाने मेरे पास भरपूर है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, अन्य खजाने भी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वो वंचित नहीं होगी। वो आत्मा, वो बच्चे कोई भी ज्ञान, गुण, शक्ति से वंचित नहीं होंगे। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है। शक्ति भले 100% नहीं, 60-70% परसेंटेज हो सकती है, लेकिन बहुत जरूरी लाइन है,
समझने के लिए, लेकिन कोई गुण वहां कोई शक्ति ऐसी आत्मा में है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। जिन्होंने साहब को राजी किया, दाता विधाता वरदाता बाप, जो ऐसे बच्चे हैं खजानों से भरपूर। बाबा कहते गुण शक्तियों में परसेंटेज हो सकती है, पर वो गुण इसमें अब तक आया ही नहीं है। ये इस प्रकार की शक्ति नहीं है, ये शक्ति है पर ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। नहीं शब्द निषेध, जैसे समय प्रमाण। कई बच्चे क्या कहते, मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन यह शक्ति, ये गुण नहीं है। सहन शक्ति है, सामना करने की नहीं है। निर्णय करने की शक्ति कम है, नहीं है। ये गुण मेरे में नहीं है, बाकी है। नहीं शब्द निषेध, उस आत्मा में परसेंटेज है, पर हर प्रकार की गुण ज्ञान शक्तियां हैं अवश्य। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, भरपूर संपन्न होंगे। दूसरी महिमा भाग्य विधाता। एक हो गया दाता, दाता विधाता वरदाता। दूसरी महिमा बाबा की है विधाता। तो भाग्य विधाता, जो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर, जो मास्टर भाग्य विधाता बच्चे बनते, उनके मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता है। अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। उनके चेहरे पे संतुष्टता, राजी। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव करेंगे। ये विशेषता है उन बच्चों की बाबा बता रहे। मास्टर विधाता, इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से वो अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। ये है पर वो नहीं, वो है पर ये नहीं। नहीं, सभी में उनका भाग्य बना हुआ, तन मन धन जन। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं होगा। तन का भाग्य बाबा बता रहे। बहुत बहुत गुह्य बात बाबा ने बताई है। बहुत मुरली ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि वो बातें सबके सामने हैं।
तो अपने आप हम अपने को रिजल्ट दे सकते हैं। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। मास्टर भाग्य विधाता, बीमारियां तो आएगी, हिसाब किताब तो चलेगा, पर सेवा में विघ्न रूप नहीं बनेगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग आया, पर उसमें भी वो सेवा के निमित्त ही बनेंगे। जैसे हमारी दादियां रही, कर्म भोग को चलाएगा क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, हिसाब किताब। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, रड़ी नहीं मारेगा, परेशान नहीं होगा, दूसरों को परेशान नहीं करेगा। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना। चिल्लाना किसको कहेंगे? बार बार मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, सहन नहीं होता। वर्णन करते ही रहेंगे बीमारी का। या बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहेंगे। बुद्धि उनमें पड़ी रहेगी और उसके लिए टाइम लेंगे। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करते हैं ना, उसको कहते चिल्लाना। कईयों में ये एक करामात होती है। करामात बोले और क्या करे, छोटी बात को बड़ी बात करना, शो करके दिखाना। है थोड़ा सा सिर दर्द, पेट दर्द, थोड़ा बुखार, लेकिन उसका जो शो होता है पूरे घर को उठा लेते हैं, उसको कहते चिल्लाना, जिसमें फिर वो समय लेते हैं। सेवा नहीं होती, विघ्न रूप हो जाता है। बाबा कहते छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते चलाना। भाई बहुत सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, गोली खा ली, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सेवा में लग जाते। दूसरे पूछते हैं आपका तबीयत ठीक है, फर्क पड़ा? हाँ हाँ, ओके ओके, चलाना होता है। और सचमुच बाबा उनको चलाता, बाबा उनका दर्द कम करता, खत्म करने में मदद करता। सेवा भी होती और दर्द की महसूसता भी नहीं होती है। तो ये कला हमारे में होनी चाहिए, बड़ी बात को छोटा करना। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो, चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। ये बात अंडरलाइन करो। अपने कर्म भोग का बहुत वर्णन नहीं करो। वर्णन करने से वो बढ़ता है कर्म भोग। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि
वर्णन करने में समय और शक्ति उस तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते और ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस हो जाते, सोल कॉन्शियस नहीं। ये हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस करती है। इसलिए कभी भी ना ज्यादा वर्णन नहीं करो, 2 शब्दों में बताओ, 10 शब्द नहीं। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ये है तन के भाग्य की निशानियां। स्पष्ट हो गया सबको? तन के भाग्य की निशानियां। अब देखते रहे हम क्या करते हैं। अब बाबा बता रहे मन के लिए मन का भाग्य। मन सदा हर्षित रहेगा। ऐसे बच्चों का मन हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी है हर्षित रहना ना। भाग्य मिला वो तो खुश रहेगा। जो भरपूर होता है वह सदा मन से मुस्कुराता रहता है, कोई कमी नहीं। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में, क्योंकि सब कुछ मिला हुआ है। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव, झुकाव वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते मन मना भव। मन को बाबा की तरफ लगाने में मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन सहज मन बाबा की मोहब्बत में, मोहब्बत के संसार में रहेगा। सब कुछ प्राप्त है, कुछ चाहिए नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा को बहुत इजी याद कर सकते हैं। एक बाबा दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। तो ये भी देखो। अब तीसरी बात बाबा बता रहे, धन का भाग्य। ज्ञान धन तो है, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। दोनों धन चाहिए ना, स्थूल भी चाहिए और ज्ञान का भी चाहिए। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति करोड़पति बनेंगे। वो धन के भाग्य विधाता बाबा से बहुत प्राप्त हुआ है, लखपति करोड़पति हैं। लेकिन धन के भाग्य की निशानी है संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है ना, उतना तो आराम से मिलेगा। और क्या चाहिए, सब तो खत्म होने वाला है। बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे, आवश्यकता जितनी होगी ना उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए दूसरा सेवा के लिए। एक तो अपना घर गृहस्थ अपनी जीवन चलाने के लिए चाहिए, और दूसरा बाबा कहते चाहिए बाबा की सेवा के लिए। तो सेवा के लिए भी कभी भी समय पर कमी या खिंचातानी अनुभव नहीं करेंगे। बाबा कहाँ न कहाँ से पैदा करता है और वो प्रैक्टिकल है, सभी बच्चों का अनुभव है। प्रवृत्ति में रहने वालों के भी ये अनुभव है, कैसे बाबा करा लेता। जो बड़ी दिल वाले निश्चय बुद्धि हैं उनके सबके अनुभव, और सेवा केंद्र पे रहने वाले हमें तो पल पल उसका अनुभव है। कैसे भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप है ना, किसको निमित्त बना देता। पर हमारी ईमानदारी चाहिए, ऊपर वाली बात भूलना नहीं। सच्चे दिल पर साहिब राजी, तो वो किसको भी निमित्त बना देगा। धन के भाग्यवान कभी भी
अपने नाम की, शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। सूक्ष्म में भी अगर ये बात आई ना, बाबा की मदद नहीं मिलेगी। आवश्यकता और इच्छा में तो रात दिन का फर्क है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल हो जाएगा, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो। इसलिए गायन है कि शिव बाबा के भंडारे और भंडारी, बोलो आगे क्या होगा, सदा भरपूर, काल कंटक दूर। होता है ना प्रैक्टिकल ऐसे। तो सच्ची दिल वाले की और सच्चे साहेब के राजी होने की निशानी है उनका भंडार भरपूर, भंडारी भरपूर। ये है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे। विस्तार करो तो बहुत है, और सचमुच बाबा जैसे बता रहे वो अनुभव जो बच्चे करते हैं, प्रैक्टिकल में ये अनुभव होता। देखो अपनी चेकिंग करो। चौथी बात, जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी, जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव जरूर होगा। चलो 100% हमारे से कोई संतुष्ट नहीं है, लेकिन बाबा कहते 95 तो होना चाहिए। पहले भी सुनाया था 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा और कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो। कोई ना कोई ऐसे जीवन में निकल आते हैं, जब हिसाब चुकतू हो जाएगा किताब खत्म हो जाएगा, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्माओं की निशानी जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना, और 95% आत्माओं द्वारा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध संपर्क में आते वो सदा प्रसन्न रहेंगे। प्रश्न चित्त नहीं, प्रश्न नहीं पैदा होंगे, प्रसन्न चित्त। ये ऐसा क्यों करता, ये ऐसा क्यों कहता, ये बात नहीं, ये ऐसी होनी चाहिए। चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहेंगे, और प्रश्न चित्त कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों 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 लगी रहती, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में उनका समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ना चाहो ना तो भी नहीं छोड़ते, समय देना पड़ता है, क्योंकि इस क्यों का रचता ही आप हो। हमने ही पैदा किया ना क्यों का क्यों। जब रचना रच ली तो पालना तो करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते। हमने ही बच्चे पैदा किए, तो ऐसे बच्चे मत पैदा करो। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देना तो पड़ेगा ना, अगर पैदा कर लिया तो प्रश्न। इसीलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, ये बर्थ कंट्रोल करो, समझा? हिम्मत है? जैसे लोग कह देते ना, ये तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है,
ऐसे ब्राह्मण आत्मा क्या कहती है? हाँ, बाबा को कितना मीठा मीठा जवाब देती, ड्रामा की नूंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर, क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल, बाबा कहते ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, हमारे ऊपर है। टीचर्स ने सुना ना, सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है, सब चेक करो बाबा मेरे ऊपर कितना राजी होगा। इसका राज तो सुन लिया, राज सुनने से सब टीचर्स राज युक्त बनी। दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है, कभी धन की खींचातानी, कभी जन की खींचातानी, ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो। सुनाया था एक स्लोगन विशेष टीचर्स के प्रति, लेकिन है तो वो सबके प्रति, शिक्षाएं तो सबके प्रति है, तो वो क्या है? हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जी हजूर करो। बच्चों का जी हजूर करना माना बाबा का हाजिर हो जाना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं, सदा संपन्न, दाता ही मेरे साथ है, फिर और क्या चाहिए? तो सदा संपन्न रहेंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामानुसार न बहुत भाग्य मिला हुआ है। सचमुच कितनी टीचर्स भाग्यशाली है, बाबा की छत्र छाया में कितने सेफ रहते हैं। सारा दिन सिवाय बाबा और सेवा के काम क्या है? प्रवृत्ति तो अपनी लौकिक है नहीं, यही करना है, धंधा ही ये है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता, दोनों तरफ उनको देखना पड़ता है। आप लोगों को एक ही काम है, कई बातों से आप स्वतंत्र पंछी हो। बाबा ने स्वतंत्र पंछी बना दिया ना, बाबा के बन गए, समर्पित हो गए, स्वतंत्र पंछी हो गए। समझते हो अपने भाग्य को? कोई सोने का पिंजरा हीरे का पिंजरा बना के तो नहीं बैठे हैं, बनाते खुद है, फंसते भी खुद है। बाबा कहते कभी सोने का पिंजरा, हीरे का पिंजरा बनाना मत। दिखने में सोने का, हीरे का, पर है तो पिंजरा। आप कैसी भी जेल में डालो, है तो जेल ना, किसको पसंद आएगी? तो बाबा कहते बाबा ने तुमको स्वतंत्र पंछी रखा, वैसे रहो, किसी के लगाव झुकाव में आकर के पिंजरे में बंद मत होना। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी। बहुत 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 लकी, समझा? हरेक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली है। हर बच्चा भाग्यवान है बाबा का। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेषात्माएं, हर एक में अपनी विशेषता है। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस, वो तो है ही है प्रैक्टिकल। तो बाबा कहते वो फील करो और उसी प्रमाण भाग्य बनाओ। अच्छा सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले। देखो बाबा की हर आज्ञा, हर श्रीमत, जो भी सेवा, जी हजूर करो। जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त,
प्रसन्न चित्त रहने वाले, ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति से ही एक मत हो सकते हैं। जो एक जैसे मणके हैं, एक की लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले, आपस में संकल्पों में भी एक मत, वो माला में पिरोई जाते। ये भी देखो, एक मत है हम, लेकिन एक मत का वातावरण कब बनेगा? वो तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समा दो। विचार नहीं मिलता है, समा दो। ऑटोमेटिक एक मत, नहीं तो वातावरण बिगड़ता है। तब आपस में एकता के समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में, संकल्प वाणी कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। क्योंकि बाबा ने हमें हर बात में रूहानियत सिखा दी, जिस्मानी हमारी बातें समाप्त हो जाती हैं। ओम शांति। प्रभु तुमको समर्पित